विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान और अध्याय चल रहा है हमारा दूसरा। आज इस अध्याय को हम पूरा करेंगे। संघर्षकालीन जो भारत है, कितना लंबा ये संघर्ष चला था और अब संघर्ष तो चलता रहेगा, अब गुलाम भी होंगे। इसके अलावा अब हम पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था। एक तो शिवाजी, छत्रपति शिवाजी पढ़ा था और विजयनगर साम्राज्य पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं बहमनी साम्राज्य। जो विजयनगर साम्राज्य को तोड़ता है बहमनी साम्राज्य। देखिए, दक्षिण में बहमनी राज्य व राजवंश का आरंभ मोहम्मद तुगलक के एक अधिकारी, मोहम्मद तुगलक वंश पढ़ा था ना। तुगलक वंश कब से कब तक आया था तो याद होगा आपको, 1320 से 1414। एक अधिकारी हसन यानी जफर शाह ने 1347 ईस्वी में किया। हसन ने दक्षिण के अमीरों की सहानुभूति प्राप्त करके तुगलक के खिलाफ फैले विद्रोह का फायदा उठाकर अपना राज्य स्थापित किया। यह फारस के वीर योद्धा बहमन का वंशज था। इसने अलाउद्दीन बहमन शाह का खिताब धारण किया। कुलबर्ग ने अपनी राजधानी बनाई कुलबर्ग में। इसकी मृत्यु 1358 के समय। बहमनी राज्य उत्तर में पेन गंगा से, दक्षिण में कावेरी नदी और पश्चिम में गोवा से, पूर्व में बोगीर तक फैला हुआ था। ठीक है, गोवा से बिहार इधर। ठीक है, विजयनगर की पश्चिमी सीमा बहमनी साम्राज्य से टकराती थी। विजयनगर की जो पश्चिमी सीमा है अतः, और पहले बता देता हूँ, विजयनगर साम्राज्य बताया था ना कल, ये अपने श्री गंगानगर वाला नहीं है। ये साम्राज्य था बहुत बड़ा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ। अतः दोनों साम्राज्यों में संघर्ष चलता रहा। मुकदल और वह रायचूर, दो सीमांत किलों पर अधिकार भी युद्ध का कारण रहा। बहमनी नौवें सुल्तान अहमद ने कुलबर्ग से राजधानी हटाकर बिदर को बना ली। बहमनी राज्य में मुस्लिम अल्पसंख्यक थे। मुस्लिम अल्पसंख्यक का मतलब कम थे मुस्लिम। अतः प्रोत्साहन वंश कई विदेशी शिया मुसलमान दो भागों में बने थे, शिया और सुन्नी। एक तो सुन्नी मुसलमान होते हैं, एक शिया मुसलमान। बहमनी जाकर बस गए। इस कारण दक्षिण और अभी सीनियाई सुन्नी मुसलमान नाराज हो गया ना, शिया और सुन्नी। तेरहवें सुल्तान आए मोहम्मद तृतीय ने मोहम्मद गवा, जो राज्य का एक सेवक था, उसको फांसी दे दी। गवा की मृत्यु के बाद बहमनी राज्य का पतन ही शुरू हो गया, यानी नष्ट होना शुरू हो गया। आखिरी सुल्तान मोहम्मद के राज्यकाल में बहमनी साम्राज्य के 5 स्वतंत्र राज्य बरार, बिदर, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीजापुर बन गए। कल मैंने आपको बताया था ना, 5 सल्तनतें बन जाती इससे टूटकर, जिनके सूबेदारों ने अपने को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। बहमनी राज्य में साधारण प्रजा की दशा दयनीय थी। जैसा कि एक रूसी व्यापारी एथानासियस निकेतन ने लिखा है कि जिसने बहमनी राज्य का 4 वर्षों तक भ्रमण किया था। ये हो गया बहमनी साम्राज्य। अब दर्शन कीजिए। श्री गुरु नानक देव जी सिखों के प्रथम गुरु, उदार पालक, सिख समाज के संस्थापक माने जाते हैं। तो सबसे पहले दर्शन से इनकी स्टार्ट करते हैं। जो 10 गुरु हुए थे उनके बारे में पढ़ते हैं। सिख धर्म का प्रादुर्भाव और विकास। गोविंद सिंह, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह सारे पढ़ेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी, बंदा बैरागी और रणजीत सिंह पढ़ेंगे। 13वीं सदी के आरंभ से ही पंजाब में मुस्लिम राज्य की स्थापना हो गई, क्योंकि थे मुस्लिम शासकों ने मजहबी राज्य की स्थापना के अंतर्गत मुसलमानों को उच्च स्थान व हिंदुओं को दूसरे दर्जे का स्थान दिया। दिल्ली सल्तनत की मजहबी कट्टरता की नीति से संघर्ष प्रारंभ हुआ। देवालयों के स्थान पर मस्जिदें निर्माण आरंभ। देवालय यानी मंदिरों की जगह क्या बनने लगी? मस्जिद, क्योंकि किसका राज था? मुसलमानों का। असहिष्णुता व घृणा का वातावरण बनता जा रहा था। असहिष्णुता मतलब धर्म के नाम पर बढ़ते जा रहे थे, लोग एक दूसरे से घृणा करते थे। ऐसे वातावरण में 15 अप्रैल 1469 को श्री गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। पता है ना आपको, मिट्टी धुंध चानन होया जग, यानी मिट गई धुंध, पाप मिट गए और किसका जन्म हुआ? गुरु नानक देव जी से प्रकाश हो गया, यानी सत्य का मार्ग आने लग गया। इनका विवाह सुलखनी के साथ हुआ। नानक की अध्यात्म के प्रति रुचि थी। नानक ने मानुष की जात सबे एक, इस तत्व का प्रचार करते हुए भारत भ्रमण किया। इनकी इस तरह की यात्राओं को उदासीन कहा गया। उदासीन। गुरु नानक देव की शिक्षाएं एक ईश्वर में विश्वास, नाम की महानता, उपासना और गुरु की महानता। मानव को शुभ कर्म करने पर बल दिया। जाति पाति ऊंच नीच का विरोध कर समाज सुधार का कार्य किया। उनका कहना था, कर्मा दे हो गड़े नवेड़े, जाति किसे पूजना। यानी कर्म है वो सबके अलग अलग है। किस कर्म
से ही व्यक्ति को जाना जाएगा, जाति कोई नहीं पूछता। जप्पू जी, पट्टी, आरती, रहीराम, 12 माह इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सिख धर्म का प्रवर्तन कर नानक ने विश्व के धर्म सुधारों और समाज सुधारकों में अपना नाम स्थान बना लिया। नानक देव की शिक्षाओं को स्पष्ट करने का कार्य गुरु अंगद ने किया, जो नानक के शिष्य थे। उन्होंने इस हेतु गुरुमुखी लिपि का विकास किया। हम कहते हैं पंजाबी कहाँ से आई है? गुरुमुखी लिपि से। तो ये अंगद देव जी ने किया। नानक देव की वाणी को गुरुवाणी के रूप में लिपिबद्ध करवाया। लंगर प्रथा का प्रचलन कर सत्संग के अंदर मंजियों की स्थापना की। लंगर प्रथा होती ना, गुरु ग्रंथ साहब संकलित करवाना आदि महत्वपूर्ण कार्य किए। 1552 में गुरु अंगद की मृत्यु व्यास नदी के किनारे हुई। शिष्य अमरदास को नया गुरु बनाया गया। उन्होंने लंगर प्रथा, मंजी प्रथा को कठोरता से लागू किया। वैसाखी को त्यौहार बनाते हैं 13 अप्रैल को वैसाखी सिखों में। सती प्रथा का विरोध किया। बादशाह अकबर भी उनके दर्शन करने गोविंदवाल स्थान पर आया था। गोविंदवाल स्थान गुरु अमरदास के कारण तीर्थ स्थान माना जाता है। फिर आते हैं चौथे गुरु, गुरु रामदास जी, 1574 से 81 ने धार्मिक केंद्रों की संख्या को बढ़ाया और 500 बीघा जमीन पर विशाल सरोवर बनाया, जिसे अमृतसर कहते हैं। यहाँ सिखों का विख्यात नगर अमृतसर इसी नाम से जो है। यहाँ के शक्तिशाली समर्थ किसान सिख धर्म के अनुयायी बने। गुरु रामदास के कहने पर हरिद्वार यात्रा पर लगने वाला कर अकबर ने हटा दिया। पीछे पड़ा था ना 1564 और 1563 में तीर्थ कर हटाया, 64 में जजिया कर हटाया अकबर ने। अकबर से मित्रता रखकर रामदास ने सिखों की संख्या में वृद्धि की। गुरु रामदास ने गरीबों को दान देने की मनसद प्रथा का प्रचलन किया। गुरु सतगुरु के साथ साथ सच्चा पातशाह भी कहलाना, कहते हैं ना सच्चे पातशाह जी। गुरु अर्जुन देव जी 5वें गुरु आए 1581 से 1606। ये सिख धर्म के सच्चे संगठनकर्ता सिद्ध हुए। धार्मिक अधिकारों के साथ राजनीतिक अधिकार से भी गुरु को संपन्न किया। जहांगीर के विद्रोही खुसरो को आशीर्वाद देने से जहांगीर ने प्राणदंड दिया था। आदि ग्रंथ का संकलन, मनसद प्रथा को सुनिश्चित स्वरूप प्रदान करना, धन संग्रह हेतु विदेशों में अनुयायी भेजना ऐसे कार्य थे जिनसे सिख धर्म आर्थिक दृष्टि से क्या हो गया? आत्मनिर्भर। अर्जुन देव का प्राण बलिदान सिखों में सैन्य शक्ति के रूप में शक्तिशाली बनने का बदलाव ले आया। अर्जुन देव जी का शहीद हो जाना सिख धर्म के इतिहास की एक युगांतर महान घटना थी, जिससे शांति प्रिय सिख संघर्ष प्रेमी हो गए। सिख अब एक सैनिक संघ बन गया। गुरु अर्जुन देव जी का पुत्र, इसके बाद में गुरु हरगोविंद जी छठे गुरु बने। इन्होंने शैली यानी ऊन की माला की जगह 2 तलवार धारण की। आजकल डाले रखते हैं ना, आपने देखा होगा। एक तलवार पीरी धार्मिक गति थी और दूसरी मीरी राजनीतिक पदवी की प्रतीक थी। भेंट में धन के स्थान पर अस्त्र शस्त्र लेना प्रारंभ किया। हर मंदिर के पास एक भवन बनाया जिसमें एक ऊंचा तख्त बनाया गया, जिसका निर्माण 1699 में हुआ। इसे अकाल तख्त कहा गया। यह सिखों की राजनीतिक प्रभुता का प्रतीक बनकर उभरा। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव जी का आर्थिक जुर्माना पुत्र गुरु हरगोविंद से वसूल करना चाहा। इनकार करने पर गुरु हरगोविंद को जेल में बंदी बनाकर ग्वालियर के किले में रखा गया। ग्वालियर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। हालांकि हरगोविंद ने सिख पंथ को सैनिक रूप देने का कार्य प्रारंभ कर दिया, परंतु बाद के सिख गुरु हरि राय 1645 से 1661, हरि कृष्ण 1661 से 1664, तेग बहादुर जी 64 से 75 सिख पंथ का प्रसार करने का ही कार्य किया। तेग बहादुर जी द्वारा मजहब स्वीकार न करने पर औरंगजेब ने उनका सिर कटवा दिया। उनके लिए लिखा गया, सिर दिया पर सार नहीं दिया है। सिर दिया पर सिर नहीं दिया, नहीं सिर दे दिया पर अपना सार धर्म नहीं खोया। दिल्ली में उनका स्मारक चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। शीशगंज गुरुद्वारा कहाँ पे है? दिल्ली में। ये देख सकते हो आप। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को देख सकते हो और ये अमृतसर तालाब देख सकते हो। इसके अलावा आप दर्शन कर लो गुरु गोविंद सिंह जी, सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी 1675 से 1708। ये गुरु तेग बहादुर के पुत्र थे। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। पंजाब पर औरंगजेब के अत्याचारों का विरोध करने तो उन्होंने शस्त्र और शास्त्र शिक्षा हेतु शिक्षण केंद्रों का विकास किया। इससे सिख संप्रदाय सक्षम बना। लाहौर के सूबेदार को नंदौन के युद्ध में पराजित किया। सिखों के सुसंगठित करने, उनकी कृतियों हटाने और नव चेतना जागृत करने के उद्देश्य से
खालसा पंथ की स्थापना 1699 में बलिदानी 5 भक्तों द्वारा 5 प्यारे पाहुल चरणामृत और एक अमृत छिकाना पतासे गुला पाना की नई प्रथा प्रारंभ की। खालसा पंथ के सिखों को 5 ककार अथवा कड़ा, खेस, केस, कच्छ, कृपाण और कंगा रखना आवश्यक था। औरंगजेब से युद्ध की आशंका के कारण उन्होंने 1699 में ही आनंदपुर साहिब में एक सैनिक केंद्र खोल दिया। गुरु गोविंद सिंह जी धार्मिक स्वतंत्रता और राष्ट्रीय उन्नति का ऊंचा आदर्श रखते हुए सिखों के उत्कर्ष में लगे रहे। 1705 में मुगल के आक्रमण के कारण उन्हें आनंदपुर छोड़ना पड़ा। आनंदपुर में छूटे दोनों पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह को कैद कर सरहिंद के किले में दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। ध्यान रखना, इनके 2 पुत्र हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को औरंगजेब ने दीवार के अंदर जिंदा ही चुनवा दिया, परंतु उन्होंने धर्म परिवर्तन नहीं किया। चमकौर के युद्ध में अपने अन्य 2 पुत्र अजीत सिंह और जुंजार सिंह शहीद हो गए। 4 पुत्र थे। पुदराना के संघर्ष में 40 सिखों ने वीरगति प्राप्त की। उन्हें मुक्तावह स्थान को मुक्तसर कहते हैं। आता है ना मुक्तसर पंजाब में। गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर से अंततः तलवंडी पहुंचे, जहां 1 वर्ष तक उन्होंने साहित्य लेखन का कार्य किया। औरंगजेब के निमंत्रण पर वे मिलने जा रहे थे, तभी औरंगजेब की मृत्यु का समाचार मिला। 1 अक्टूबर 1708 को गुरु गोविंद सिंह जी भी क्या कर गए, परलोक सिधार गए। ये देखिए बंदा बैरागी, नाम सुना ना बंदा बैरागी, चित्र भी देख लो, साथ साथ में मैंने दिए। बंदा बैरागी गुरु गोविंद सिंह जी के बाद 1708 से 1716 तक आए। बंदा बैरागी जिनका मूल नाम था माधोदास, इनका 1670 में राजपूत परिवार में जन्म हुआ और गोदावरी के तट पर आश्रम में निवास करते थे। गुरु गोविंद सिंह जी के दक्षिण प्रवास के समय उन्होंने गुरु को गुरु का बंदा कहा, बंदा बैरागी के नाम से पहचानने लगे। गुरु की आज्ञा से भी गुरु का शेष कार्य पूरा करने पंजाब में पहुंचे। इस समय सूबेदार वजीर खां के जुल्मों से पंजाब के लोग परेशान थे। ये सभी बंदा के नेतृत्व में संगठित हो गए। बंदा ने सर्वप्रथम सरहिंद